नमस्कार, मैं संजय कुमार पुरोहित पीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी अध्ययन के माध्यम से आज आपके समक्ष एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 कक्षा 8 हिंदी के पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा को लेकर प्रस्तुत हूं, जिसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। और यह बड़ी रोचक कहानी है भारतीय सिनेमा में सवाक फिल्मों के बारे में। आइए अध्ययन करते हैं। 14 मार्च 1931 को देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलने बातें करते देखो। पहली बोलती फिल्म आलम आरा के फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड फिल्म शोबोट देखी, जिससे उन्हें यह प्रेरणा मिली इस फिल्म को बनाने की। आलम आरा फिल्म पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर बनाई गई। नाटक के गाने ज्यों के त्यों ले लिए गए। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और फिल्म के पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। और पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। साउंड के कारण फिल्म की शूटिंग रात में ही करनी पड़ी, इसलिए कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था भी उन्हें करनी पड़ी। इससे पहले जो मूक फिल्में बनती थी उनकी शूटिंग दिन में ही हो जाती थी, इसलिए उन्हें कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती थी। अर्देशीर की कंपनी ने 150 से अधिक मूक व लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। इस फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। अब हम जानते हैं कि इसके नायक विट्ठल ने किस तरह मुकदमा करके और अपना हक प्राप्त किया। फिल्म की नायिका जुबैदा व नायक विट्ठल थे। अधिक पारिश्रमिक लेने वाले स्टार विट्ठल को उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। इस कारण उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। इससे नाराज होकर वह अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस समय के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने मुकदमा लड़ा और वे जीत गए। हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक व स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। आलम आरा फिल्म में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद थे। अब इस फिल्म की सफलता को देखिए कि 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और 4 महीनों में इसे तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसी कारण सामाजिक महत्व वाली फिल्म खुदा की शान भी बनी, जिसका एक किरदार गांधी जी जैसा था। और इसी कारण से यह फिल्म अंग्रेजों की आंखों में चुभ रही थी। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक, जो आलम आरा फिल्म थी उसकी निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहकर सम्मानित किया गया, तो उन्होंने कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। यह उनकी विनम्रता का परिचायक है।
अब जानते हैं कि सवाक फिल्मों में नई शुरुआत कैसे हुई। जब बोलती फिल्मों का चलन हुआ तो बोलते सिनेमा में पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की शुरुआत हो गई, क्योंकि अब उन्हें अभिनय के साथ साथ संवाद भी बोलना था। अब गायन प्रतिभा की भी कद्र बढ़ गई थी। आलम आरा के बाद गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का भी महत्व बढ़ा। एक तरह से एक नई तरह की आजादी में सिनेमा ज्यादा देसी हो गया। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस युग के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। आलम आरा फिल्म भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से एक नए युग का सूत्रपात हो गया था। अब इस पाठ में भाषा की बात जो दी गई है उसको समझते हैं। सबसे पहले स उपसर्ग से बने हुए शब्द आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। स प्लस हित सहित, स प्लस परिवार सपरिवार, स प्लस विनय सविनय, स प्लस चित्र सचित्र, इसी प्रकार सबल सम्मान। आप इस तरह के और शब्द भी स उपसर्ग से बना सकते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं। आप देख रहे होंगे कि हम उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान कर रहे हैं। जैसे सवाक शब्द है तो इसमें वाक मूल शब्द है और स उपसर्ग है। सुलोचना यह शब्द ऐसा है कि जिसमें मूल शब्द लोचन है, सु उपसर्ग है और आ प्रत्यय है, यानी सु उपसर्ग लोचन मूल शब्द और आ प्रत्यय हो गया तो सुलोचना शब्द बना। इसी प्रकार फिल्मकार शब्द में फिल्म मूल शब्द है और कार प्रत्यय है। कामयाबी शब्द में कामयाब मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। आशा है आपको यह पाठ रोचक लगा होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।